और जो पुराने भगत हो जाते हैं वो थोड़े ढीले पड़ जाए कि उनको सुखी हो जाता है। उन्होंने लड़की की शादी कर दी, लड़की भी नाम ले रही थी, 6 साल हो गए बच्चे ना हुए, और सत्संग माना छोड़ के कभी आओ कभी ना आवे। ये दास के ऊपर ये झूठे केस बनाए, जेल गया, जेल से जब वापस आए जमानत हुई तो वो रोए, सारा बुरा हाल हो रहा, 6 साल हो गए कोई बच्चा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो उनसे समझाया कि तुम यहाँ आओ, भक्ति करो, सेवा करा करो, सेवा नहीं करते तुम ना सत्संग में आते। अब वो सारा धक्के खा लिए इतना, और भी डॉक्टर वैसे और किसी झाड़ी झूठाना तो नहीं गए वो, तो परमात्मा की दया हुई। यहाँ नहीं लगे भाई महीने सेवा करें, बर्तन साफ करें, रोटी पोवें, भगत भी आवे वह बेटी भी आवे। साल भर के अंदर उसको पुत्र दे दिया परमात्मा ने। तो कहने का भाव ये है कि कुछ ऐसे कर्म हैं जो हमने शारीरिक कर्म करके ही उसका छुटकारा होता है, पाप कटते हैं। कुछ ऐसे कर्म हैं जो वचन से कटते हैं, आशीर्वाद से कटते हैं। तो पुण्यात्माओं कुछ ऐसे हैं जो सुमन से ही कटेंगे। तो हमने अपना रोग कटाना है तो सारी मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, पीण की भी, मालिश की भी, कैप्सूल भी, इंजेक्शन भी। ये दीर्घ रोग आपका हो गया, क्यों? कलयुग में आए। तो परमात्मा यहाँ बताते हैं कि राम नाम कड़वा लागे, मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों के माया मिली न राम। अब पुण्यात्माओं ये कोई सौभाग्य आपका जो ये सत्संग आपको सुनने को मिला। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि सत्संग के अंदर आने वाले पुण्यात्माओं को सबसे बड़ी बाधा होती है लोक लाज। और लोक लाज में आकर के आप भगवान से दूर हो जाओगे तो परमात्मा आपकी मदद नहीं करेगा। लोक लाज की कोई भी मर्यादा आपने अहम महत्व नहीं देना है, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध हैं, वो मैन मेड है, वो आदमी की बनाई हुई है। और जो परमात्मा का विधान है हमने वो स्वीकार करना, यदि परमात्मा से लाभ लेना है तो। अब क्या बताते हैं परमात्मा? कहते हैं लोक लाज ना कीजियो, निर्भय हो रहिए, ये मन साधों दीजिए तो गोविंद पाइए। अब जैसे मीराबाई एक ठाकुरों की लड़की थी, आज से 600 वर्ष पहले लगभग ठाकुर लोग अपनी बहू बेटी बहनों को बाहर नहीं जाने देते थे, पर्दों में रखा करते थे, और स्वयं खेतों में काम करते या वैसे बाहर नहीं जाने देते थे, वो अपनी बेइज्जती मान्या करते हैं। अब मीराबाई कोई ऐसा हंस था, काल ने इसी जगह फिट कर दिया कि ले करिए भक्ति, अब तुझे कौन करने देगा भक्ति। इस परमेश्वर की बच्ची थी, आत्मा थी कबीर जी की। तो वहाँ उसको ऐसी जगह जन्म दे दिया कि वो घर तो बाहर नहीं निकल सके थी। लेकिन संत और भक्त ये उल्टे नहीं हट्या करें। संत, सिंह और सूरमा ये अपने जिस उद्देश्य पर चलते हैं उसको पूरा करके दम लेते हैं। तो मीराबाई को जब जाने लगी मंदिर में, घर वाले भी नाराज होते थे, माँ भी धमकाया करती थी, पर वह नहीं मानती थी। और भी बहुत से कहते थे कि मीरा तो मत जाया कर, तेरे बारे में पता नहीं लोग के कहे हैं। तो मीरा यही कहा करती, भी मत ईब तुम चाहे बूंदी कहो चाहे गुंडी कहो, अब मेरे तो मन में समागी भगवान की भक्ति में छोड़ नहीं सकती। तो पुण्यात्माओं इसी प्रकार हमने इस परमात्मा के मार्ग पर चलने के बाद संसारी लोगों को नहीं देखना। अब मीराबाई को जब परमात्मा के महिमा का ज्ञान हुआ, पहले तो मंदिर में जाती थी, मूर्ति पूजा करती थी, फिर भी उसको बहुत से लाभ होते थे। जैसे एक बार उसको विष पिलाया गया, विष पिला दिया तो भी मीरा मरी नहीं, और जब तक वो केवल श्री कृष्ण की भक्ति ही करती थी। और एक बार उसको सांप भेजा गया उसके पास, उसके देवर ने, क्योंकि पति की मृत्यु हो गई थी शादी के उपरांत। देवर ने जो है ना, पहले पति था उसका वो अच्छा था, धार्मिक व्यक्ति था, वो मीरा को मना नहीं करता था, कोई बात नहीं, राजा था, तो इसलिए कोई उसका आगे बोलिया भी ना करता, वो मंदिर में जाती थी।
फिर मंदिर में जाना, उसके पति की मृत्यु के बाद उसके देवर ने बंद कर दिया, वो उसको राज्य प्राप्त हो गया। वो इसलिए कि हमारी बेइज्जती होती है, हमारी विधवा भाभी जो है मंदिर में जाती है, लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, इस लोक लाज में आकर उसने अपनी भाभी को यानी मीरा बाई को पहले तो समझाने की चेष्टा की, नहीं मानी तो उसको जहर दे दिया। जहर तो भी ना मरी। एक बार एक सपेरा बुलवाया उसको गारडू के तू एक ऐसा सर्प दे दे, इसको मार, इसने खा ले बेरा ना पट्टे। लोग ने सोचा सर्प न डस ली, ऐसा ही किया गया। एक सर्प क्या था, उस राणा के पुत्र का जन्मदिन था, सब रिश्तेदार इकट्ठे कर रखे और उधर से उसने सर्प मंगा लिया। ये सांप गारडू से भी ऐसा ला दे, डिब्बा खोलते ही उसने क्या किया, गहने के डिब्बा में सांप डाल दिया, गहने के बॉक्स में, आभूषण के बॉक्स में एक वो सर्प डाल दिया। और एक बंदी ने कहा कि जा इस मीरा को दे दे, ये हार पैर लेगी गल में। और उसको कहना कर कि आदेश है राणा का, ये हार पहनना होगा, कदे मेरी बेइज्जती करवा दे, रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं और न्यू ना कह देंगे अपनी भाई को अन रहा और इसको भाई की पत्नी को सुख सुविधा नहीं दे रहा, कदे मेरी बेइज्जती करवा दे, इसलिए गहने पैर लेगी आ जिया। अब बंदी ने जाकर वो बॉक्स रख दिया, डिब्बा रख दिया, सारा आदेश मीरा को सुना दिया। मीरा ने सोचा भाई ने कि अभी मेरे लिए तो गहना माटी है और यो निकम्मा मानने को नहीं, 100 बेइज्जती बकवाद करेगा, पड़ा रहेगा मगा, इसने गले में डाल लूँगी। अब उसने क्या किया, वो डिब्बा खोला बंदी के सामने, इतना सुंदर हार बन गया उस सांप का और मीरा ने गले में पैर लिया। और वो आ लिया साथ साथ कि वो तो मरली होगी और सांप वहीं निकलना जा वहीं रोक लेंगे, रोड़ा मचा दूंगा, शोर मचा दूंगा, भाजियो भागियो, सांप लड़ गया, सर्प लड़ गया और इसने सारे रिश्तेदार आ रहे, मेरा शक भी ना होगा कि इसने मरवा दी। ऐसी राजनीति से उसने ये कर्म किया था। वो साथ साथ आ गया, आकर देखा मीरा तो हार पहने बैठी और बंदी चली गई। अब वो राणा कहने लगा, यू हार कितने लाई तुम, इसलिए मंदिरों में जाती थी, मुझे पहले शक था तो बदमाश औरत है, ये कहाँ से लाई तू ये हार। मीरा क्या आँखों में पानी आ गया कि आपने तो भेजा था, अब ना पैरूं तो तू ओ मारे और पैर लूँ तो अब देख मेरे साथ क्या कर दिया। आपने भेजा था इस बक्से में और वह बंदी लाई थी कि ये हार मैंने भेजा था, कहाँ आपने भेजा था। वह बंदी नौकरानी बुलाई, कहने लगी राणा का भी सकना हुआ कि ये वही बॉक्स है, ये कहाँ आपने दिया था, सीधा यहाँ ला के रखा था। उस टाइप का और कोई बॉक्स घर में नहीं था। अब पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान से हमने एक निष्कर्ष निकालना है कि मीराबाई पिछले पुण्य कर्मों से, पिछले जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों के कारण आज भी पूर्ण परमात्मा कबीर जी ही उसकी इन आपत्तियों में रक्षा कर रहा था। और मीराबाई ने सोचा थी कि मैं कृष्ण जी की भक्ति करती हूँ, कृष्ण जी मेरी मदद कर रहा है। पुण्यात्माओं, ये कृष्ण जी के सतर का काम कोई ना जो परमात्मा किया करते हैं। कृष्ण जी अपने भांजे जीवित नहीं कर सका, कृष्ण जी के पैर में तीर लग गया, उसने जीवित नहीं कर सका। कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल नष्ट हो गया, आपस में लड़ मर के कत्ले आम होगी, तब रक्षा नहीं कर सका। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य और परमात्मा इति उदारते, यह लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। वो परमात्मा है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण, किसी के संस्कार का जो कुछ है वो भी वही देता है। हम जिस भी इष्ट की पूजा करते हैं उसके निमित्त कर देते हैं कि इसने मुझे ये लाभ दे दिया, और वो परमात्मा मान बढ़ाई का भूखा नहीं है, क्योंकि वो तो सर्वसंपन्न है।
अब मीराबाई ये सोच रही थी ऐसे ऐसे लाभ मुझे मेरी भक्ति से हो रहे हैं, और परमात्मा कहते हैं सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और कह कबीर मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। मीराबाई मंदिर में जाती थी, उसके देवर ने खूब अंगा ला लिया पर वह डटी नहीं, और फिर उसने सोची भाई के करूँ या मारे तो मरती ना, सर्प भेजा यो आर बन गया, और बेशरम फिर भी ना मानने नो भगवान भी कोई चीज़ है, कर्महीन इंसान नहीं माना करते, बकवाद ही किया करते। अब जिस मंदिर में वो जाया करती मीरा, उसी के रास्ते में वृक्षों का अच्छा बगीचा सा था, वहाँ एक भक्त का मकान था, तो उसमें परमात्मा कबीर जी और रविदास जी चमार जाति से और कबीर जी जुलाहा जाति से। वैसे तो परमात्मा थे, फिर भी जो वर्ण था उस हिसाब से बताया जा रहा है। तो वहाँ दोनों सत्संग कर रहे, वहाँ बैठे कबीर जी बैठे, 10 20 50 भक्त भक्तनी बेबे बहन इकट्ठी होगी। मीराबाई जो मंदिर में जा रही थी, उसने देखा कि भक्त बैठे हैं, अवश्य कोई हरि चर्चा हो रही होगी, तो पहले अपने क्रियाक्रम मंदिर में करके वो वापस आई, तो देखा कि चल थोड़ी देर विचार सुनते हैं, साधु संत दिखाई देते हैं। वो वहाँ चली गई। अब परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई, वह गई थी 10 मिनट की खातिर, और लग गया उड़े 2 घंटे 3 घंटे। अब सृष्टि रचना जो सुनाई परमेश्वर कबीर जी ने, मीराबाई का तो कभी पारा आई होवे, कभी बीपी आई होवे, कभी लो होवे। फिर लास्ट में सत्संग के उपरांत मीराबाई ने कहा कि हे महात्मा जी, कबीर साहब से बोली, हमने तो आज तक ये कथा आपने जो सुनाई है, जो कहानी सुनाई है, कितनी सुनी, और कृष्ण जी से ऊपर मैं तो कोई भगवान मानती नहीं। अब इससे कहो ऐसे ऐसे मेरे साथ घटनाएं घटी, मुझे बहुत लाभ हुआ, मेरा बचाव किया। परमात्मा बोले बेटी अब ठीक है, जब आपके साथ ऐसी घटना घट गई तो आप मान ही नहीं सकती किसी दूसरे को। अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं, मैंने जो कहना था कह दिया, पर एक काम कर। मीराबाई कहती थी मुझे श्री कृष्ण जी मेरे साथ साक्षात बातें करते हैं। परमात्मा बोले बेटी तू ऐसे करिए, तो कृष्ण जी ने बूझ लिए तेरे तय भाई तेरे से ऊपर कोई शक्ति है कि नहीं, तेरा कृष्ण कह दे जब तो मान लेगी, कहाँ फिर तो मैं मान लूँगी। तो मीराबाई ने जाकर फिर अपना जैसे भी प्रार्थना की, और कहते हैं श्री कृष्ण जी वहाँ प्रकट हुए कि मीरा बोल क्या बात है, कि भगवान आज मैंने ऐसे ऐसे एक संत से कथा सुनी है, क्या ये सत्य है? पुण्यात्माओं, ये पुण्यात्मा है, ब्रह्मा भी, विष्णु जी, शिव जी, ये बहुत ही कम झूठ बोलते हैं। तो उसने कहा मीराबाई हमारे से ऊपर तो बहुत बड़ी प्रबल शक्ति है, और उसका भेद हमने भी ना पा लिया, हमने खूब तपस्या कर कर देख ली, वो नहीं मिल सकता, उसकी तो ट्राई व्यर्थ है। अब मीराबाई का धकदेसी हुई कि भाई संत कहें थे वह सच्ची है, कोई और शक्ति है, और ये कहें वो मिल रहा है, कोई नर वो कहे मिल रहा है। उस दिन त्याग दिया कि महाराज आगे अगले दिन सत्संग के अंदर चरण पकड़ दिए परमात्मा के, हे भगवान मुझे रास्ता बता दो, मुझे तो मोक्ष चाहिए। परमात्मा ने बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म मृत्यु में ये पार नहीं है, तुम इनकी असाधना करके पार कैसे हो जाओगे। कहते हैं एक का चोट से दारिया जिन मिलना दाचा, एक का बात खटक गई उस पर, क्योंकि उन्हें भगवान चाहिए था, बकवाद थोड़ी। अब वो ठाकरों की लड़की थी। परमात्मा ने सोचा सबसे देखो भक्ति तो आम आदमी कर ले, जैसे खेती बीज दी और उसमें खरपतवार नरा उग गया तो क्या फायदा, होने नहीं देगा भक्ति उसको, खेती को। तो पहले वो खरपतवार सारा साफ करना पड़ता है किसान ने, जब वो बीज जामे बढ़िया फसल होती है। तो परमात्मा ने सोचा यह ठाकुरों की लड़की है और जात पात बहुत मान्या करें, और जरा सा भी मन में ये दोष आ गया, क्योंकि हम ऊंच नीच छोटा बड़ा
ये तो हमारी यहाँ की अज्ञान सोच है। आत्मा और कोई छोटा बड़ा नहीं होती, कोई ऊंच नीच नहीं है। परमात्मा के विधान अनुसार ऊंच नीच इस विध है लोई, कर्म कुकर्म कहाँ में दोई। बूढ़े कर्म करनिया, पाप करनिया, चोरी जारी ठगी बदमाशी, व्यसन करता है, दारू शराब मांस तम्बाकू पीता है, ये तो नीच है, वो किसी जाति मजहब से है। और अच्छे आत्मा हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, डर के रहते हैं, चोरी ठगी नहीं करते हैं, जारी नहीं करते हैं, किसी की आत्मा नहीं दुखाते हैं, वो उच्च आत्मा है, वो किसी भी मजहब धर्म जाति से है। तो रविदास जी चमार जाति से थे और चमार का काम ऐसा था कि पशु मर जाते थे, मरे हुए पशुओं का खुद ही चाम उतारा करते थे, खाल उतारते थे। तो उनका हाथ सारे मांस में खून में धस जाते थे, कपड़े भी खराब रहते थे, नहाना धोना ऐसा था को नहीं, कोई साबुन पानी विशेष होता नहीं था, मैले कुचले कपड़े रहते थे। तो धीरे धीरे समाज में ऐसे नफरत बनती चलेगी, ये तो खराब कपड़े हैं, दूर बैठ। फिर वो चमार जाति पाएगी, चाहे कितने सुथरे कपड़े पहन रहे हो फिर भी इन्हों दूर बैठ चमार से। तो यानी इस तरह की धारणा बन गई थी। तो चमार जाति को और विशेष हेय दृष्टि से देखते थे। तो कबीर जी ने सोचा ला इसकी पूरी परीक्षा ले लेते हैं, जब भगवान आत्मा होगी तो ठीक है, ना तो बनी रहेगी ठाकुरानी, हमें के लेना देना। तो परमात्मा ने कहा बेटा जाओ। वो बोले जी मुझे मेरा कल्याण बताओ क्यों करोगा। कबीर जी ने कहा कि जाओ, वो बैठा सामने भक्त, उससे पूछ ले, तेरा वहाँ कल्याण होगा, और उससे उपदेश ले ले। अब वो रविदास जी के पास गई और प्रणाम किया कि महाराज जी मुझे उपदेश दे दो। वो तो उनकी बतलाई हुई बात थी कबीर जी की और रविदास जी की। रविदास जी कहने लगे बहन आप मेरे से उपदेश नहीं ले सकती। क्या बात कि तू ठाकरों की लड़की, मैं चमार जाति से संबंध रखता हूँ, मैं चमार हुए वे। मीराबाई ने कहा महाराज मुझे नाम दे दो, मुझे कल्याण चाहिए, आप मेरे भगवान, मैं आपकी बेटी, मुझे उपदेश दे दो। अब रविदास जी ने सोचा था फटक जाएगी, जाती रहेगी। फिर उठ का आया कबीर जी के पास, भगवान वो तो इन्हों का नाम दे दो, और इन्हों बोला दे दे। फिर इन्हों बोला मुझे तो आदेश नहीं है नाम देने का। परमात्मा बोले मैंने आदेश दे दिया तो इस लड़की को नाम दे जा। अब प्रथम मंत्र मीरा को दे दिया। वहाँ रहे परमात्मा, रह कर आते रहे, कभी 2 दिन सत्संग कर जाते, कभी 1 हफ्ता रुक जाते, फिर आते रहते दोनों जने। तो मीराबाई जो है, उसके बाद मीराबाई ने यह सत साधना की।